हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राज सक्सेस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में। तो कहता है कि देयर आर मेनली टू वेज टू कनेक्ट रजिस्टर। ऐसे दो वे हैं जिससे हम रजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा कि रजिस्टर को कंबाइन करने के लिए, रजिस्टर को कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दो वेज है, दो रास्ते हैं। फर्स्ट अपॉन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड लास्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। कभी कभी कोई ऐसा बोलता है कि मिक्स ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मिक्स ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन क्या होता है कि कोई ऐसा डिजाइनिंग ऑफ सर्किट जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिक्स ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन। तो चलिए फर्स्ट अपन हम डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो चलिए डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, इफ टू और मोर रेजिस्टेंस are connected one after the other in a single line, then the combination is called series combination. So simple definition। क्या बोला, यदि दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार से किसी सिंगल लाइन में कनेक्ट करते जाए तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को या इस प्रकार के सर्किट डिजाइनिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब सीधी रेखा और कॉम्बिनेशन का मतलब रजिस्टर का ऐड होना। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक रजिस्टेंस को एक सीधी लाइन में कनेक्ट करें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ हम कुछ प्रकार सर्किट डिजाइनिंग का फिगर ड्रॉ किए हैं। तो नीचे लिखा हुआ है फिगर शोइंग सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ जो फिगर दिखा रहा है वो सीरीज कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। आप इजी वे में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट अपन ये R1 है, मतलब रेजिस्टेंस 1, R2 मतलब रेजिस्टेंस 2 और R3 रेजिस्टेंस 3। तो R1 के बाद R2, R2 के बाद R3 इस प्रकार से कनेक्ट है और ये किसी सेल से ऐड है। ठीक है, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम एवरीवेयर बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। क्या बोल रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रजिस्टर को सीधी रेखा में ऐड करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, तो करंट हमारा हर जगह सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज हमारा अलग अलग होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखें हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हम सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो हमने ये कहा कि यहाँ पे हमारा करंट हर जगह सेम होगा। यहाँ से आई करंट अगर जा रहा है तो यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, फिर इसी तरह से आई रिटर्न आएगा। ठीक है, ऐसा बोला। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज डिफरेंस होगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। इस प्रकार जैसे जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में दूरियां बढ़ती जाएगी उस प्रकार से उसका वोल्टेज कम होगा। मतलब R1 के लिए डिफरेंस वोल्टेज, R2 के लिए डिफरेंट वोल्टेज, R3 के लिए अलग वोल्टेज, ऐसे होता चला जाएगा। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर जगह सेम होता है लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ हम डिराइव करेंगे कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट रहे तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन कंबाइन इन सीरीज। जब हमारा डिराइवेशन करना है फॉर्मूला का, जब हमारा बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन किया गया हो। ठीक है, बहुत सारे अननोन रेजिस्टेंस जब सीरीज में कंबाइन किया गया हो तब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, मतलब टोटल का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। हमने क्या किया, फिगर को देखिए, तो हमने क्या किया, एक सर्किट बनाया जिसमें एक सेल यानी बैटरी को कनेक्ट किया, जिसमें जिसका पोटेंशियल डिफरेंस B है, I करंट जा रहा है, और R1, R2, R3 तीन हमने रेजिस्टेंस को लिया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस R1 का V1 है, R2 का V2 है, R3 का V3 हमने ये मान लिया। ठीक है, यहाँ टोटल का पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहाँ करंट कितना जा रहा है, I। यहाँ I1, I2, I3 क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ करंट हर जगह सेम होता है।
होता है क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो चलिए आइए डेरिवेशन की ओर। हमने लिखा लेट अस कंसीडर थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमने तीन रेजिस्टेंस लिया R1 R2 और R3 जिसको हमने किस में कनेक्ट किया, सीरीज में। एज यूजुअल आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा लेट आई विद द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हमने आई करंट लिया या फिर आई करंट है जो क्या कर रहा है, इस सर्किट से फ्लो कर रहा है, दिए गए सर्किट से फ्लो कर रहा है। यहाँ पे जब हम बैटरी कनेक्ट किए तो इससे आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है। अब V1 V2 और V3 यहाँ पे हमारा क्या है, V1 V2 V3, ये देखिए V1 V2 और V3 क्या है लिखा हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 R2 R3। बोला कि R1 R2 और R3 के लिए हमारा क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या, V1 V2 और V3, ठीक है। तो चलिए अगर हम बोलें कि R1 के लिए V1 है, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम एक साथ ऐड करेंगे तो मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि देन V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, कंसीडर किया इक्वेशन 1। इसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़े, चूंकि हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर, कहाँ से, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने चूंकि V इक्वल टू आई आर, चूंकि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। अब थोड़ा सा आगे, जब V इक्वल टू आई आर हो सकता है तो V1 के लिए मेरा क्या निकलेगा, V1 के लिए V1 इक्वल टू आई आर 1, V2 इक्वल टू आई आर 2 और V3 इक्वल टू आई आर 3। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने आई क्यों लिखा, फिर एक ही बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमारा हर जगह सेम होता है। चलिए अब इक्वेशन 1 को थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए और यहाँ से नीचे आइए एक्सप्रेशन की ओर। तो लिखा हमने नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में क्या था हमारा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 V2 और V3 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इसको उठाओ यहाँ से और इस जगह पे पुट कर दो। V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3 और V की जगह पे IR, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए और नीचे देखते हैं तो क्या हो गया मेरा, V इक्वल टू IR पता चल गया, पुट कर दिया यहाँ पे, और V1 की जगह IR1 और V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। चलिए यहाँ पे हमने यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई हमने कॉमन लिया और इधर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, इधर भी आई इधर भी आई, इक्वल टू के साइड दोनों साइड आई कैंसिल आउट इच अदर। तो हमारा क्या हुआ, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जब हम लोग सीरीज में कंबाइन करेंगे बहुत सारे अननोन रेजिस्टेंस को, तब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है कि टोटल रेजिस्टेंस बराबर पहला रेजिस्टेंस प्लस दूसरा रेजिस्टेंस तीसरा, इस प्रकार से बहुत सारा, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस को ऐड करने के बराबर होता है। चलिए नोट पॉइंट को देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या है हमारा, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, बोलता है यदि हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें, इसका पता नहीं है कितना, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करें, कनेक्ट करें, तब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए क्वेश्चन हमारा आ गया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, थ्री रेजिस्टेंस having resistance 2 ohm 3 ohm 5 ohm are connected in series then find equivalent resistance। बोल रहा है कि तीन रजिस्टर्स हैं जिसका रेजिस्टेंस 2 ohm 3 ohm 5 ohm है, जो कनेक्ट है सीरीज में, तो फाइंड कीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन की और। तो हमारा दिया गया है गिवन R इक्वल टू R1 इक्वल टू 2 ohm, R2 इक्वल टू 3 ohm and R3 5 ohm। We know that from formula of equivalent resistance connected in series is equal to R equal to R1 plus R2 plus R3, ऐसा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। R1 का वैल्यू पुट किया 2, R3 का R2 का 3, R3 का 5, 2 3 प्लस 5 इक्वल टू 10 ओम। दैट मीन्स R इक्विवेलेंट इक्वल टू हमारा आ गया 10 ओम। क्या है हमारा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, जब सीरीज में कंबाइन किया। चलिए अब सेकेंड हमारा आ गया
पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन, अब इसके बाद बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, नहीं तो थोड़ा सा अटपटांग लगेगा, इसलिए ध्यान से देना है। क्या बोल रहा है, इफ फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, मतलब अगर एक रजिस्टेंस बना लेते हैं हम, ठीक है, पहला एंड पहले रजिस्टर का, चलो मान लेते हैं इसका पहला रजिस्टर, ठीक है। इफ फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बढ़िया से बना देना, ठीक है। इफ फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, एक रजिस्टर बनाते हैं, ठीक है, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, हमारा पहला R1 था और इसका पहला एंड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ अदर रजिस्टर, एक और रजिस्टर बनाते हैं और इसका पहला एंड दोनों क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। एंड सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, तो फर्स्ट रजिस्टर का सेकेंड एंड ये हो गया, इज कनेक्टेड टू द सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर, मतलब इस तरह से कंबाइन किया होगा। then such type of combination is called parallel combination। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा जब एक साथ कनेक्ट हो, और पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा जब एक साथ कनेक्ट हो, तो इस प्रकार के कनेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा चलिए एक बार डेफिनेशन की ओर चलते हैं और उसी बात को एक बार और दोहराते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी क्या समझते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी हम सर ये समझते हैं कि यदि फर्स्ट एंड फर्स्ट रजिस्टर का कनेक्ट किया गया हो फर्स्ट एंड सेकंड रजिस्टर के साथ, और सेकंड एंड का सेकंड एंड का सेकंड रजिस्टर और फर्स्ट एंड का सेकंड रजिस्टर दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दे, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं समझ में आया एक बार फिगर को देखें, मतलब देखिए R1 लिए, यहाँ पे R2 लिए, इसका पहला सिरा मतलब दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा और पहला रेजिस्टेंस का पहला सिरा एक साथ कनेक्ट है, और पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा एक साथ कनेक्ट है। इस प्रकार के कनेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स फिगर शोइंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें भी थोड़ा सा बात है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सेम होता है, लेकिन करंट हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफरेंट हमारा नहीं होता है, यहाँ पे हमारा करंट अलग अलग होता है। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ करंट अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से I करंट जाता है तो यहाँ बट जाता है, तो यहाँ कुछ करंट जाएगा और यहाँ कुछ करंट जाएगा, लेकिन वोल्टेज यहाँ जाने के बाद कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, जो कि वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन करंट यहाँ पे क्या रहेगा, मेरा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ साथ डिराइव करते हैं फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहे। ठीक है, क्या हमने लिखा है डेफिनेशन, सॉरी टॉपिक बनाया हमने, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करें उस टाइम अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस को ले तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, मतलब अगर हम बहुत सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें और सबका अलग अलग डिफर वैल्यू है, और हम चाहें कि इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसके लिए मेरा क्या फॉर्मूला होगा। चलिए फिगर को देख लीजिए एक बार। ठीक है, फिगर को देखने के बाद फिर से हम आगे डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसीडर थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप भी देख सकते हैं कि R1 R2 और R3 थ्री रेजिस्टेंस है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट। ठीक है, हमने बोला यहाँ तीनों कनेक्ट है। अब फिगर को एक बार ध्यान में रखना है और फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे हमारा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि सेम इन ऑल ओवर, हर जगह सेम है। ठीक है, लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I1 I2 I3 करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे मेरा I1 I2 और I3 मेरा क्या है, करंट है, जो R1 के लिए R2 के लिए R3 के लिए जा रहा है। मतलब I1 R1 के लिए, I2 R2 के लिए और I3 R3। क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफर होता है। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया कि यहाँ करंट अलग अलग है सबके लिए, तो सबके लिए जब अलग है तो टोटल करंट बराबर हो सकता है ना, एक करंट प्लस दूसरा करंट प्लस तीसरा करंट, इसी प्रकार चौथा करंट पांचवा करंट, है ना, ऐसे
देन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि R1 के लिए I1, I2 के R2 के लिए I2 और I3 के लिए R3 के लिए I3। मतलब R1 रजिस्टर के लिए I1 करंट था और R2 के लिए I2 था और R3 के लिए I3। तो तीनों करंट को ऐड करेंगे तभी तो हमारा टोटल करंट पता चलेगा, इसलिए I इक्वल टू लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको मान लिए इक्वेशन 1। ठीक है, अब चूंकि वी नो दैट, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर, ऐसा क्या जानते हैं, I इक्वल टू V बाय आर, I इक्वल टू V बाय आर, कहाँ से, फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं I बराबर होता है V बाय आर, इसलिए I1 बराबर ऐसा लिख सकते हैं V बाय R1। अब फिर से क्वेश्चन आएगा कि V1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि V यहाँ हर जगह सेम है, इसलिए I1 इक्वल टू V बाय R1, I2 इक्वल टू V बाय R2 और I3 इक्वल टू V बाय R3। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अगर आपको वीडियो लगे कि थोड़ा सा फास्ट जा रहा है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट्स कीजिए, हम वीडियो को स्लो कर देंगे, दैट मीन्स हमारा वॉइस रेगुलेशन स्लो हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते, फालतू की डिस्कस ना करें, है ना। चलिए इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, क्यों लिखे हैं ऐसा नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हम लोग I1 का वैल्यू पता कर लिए, I2 का और I3 का। कैसे पता क्यों, क्योंकि I इक्वल टू V बाय आर होता है, इसलिए I1 इक्वल टू V बाय R2, सॉरी R1, और I2 इक्वल टू V बाय R2, I3 इक्वल टू V बाय R3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 I इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। इक्वेशन 1 को देखे थोड़ा सा, हाँ, इक्वेशन 1, वेयर इज इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 1। I1 का वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे यहाँ, ये वाला पुट कर देंगे, है ना। I2 का वैल्यू ये पुट कर देंगे, I3 का वैल्यू ये पुट कर देंगे, V बाय R3। तो पुट करने के बाद मेरा क्या आ गया, I इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, इस तरह के कुछ आया, है ना। और I इक्वल टू हम लोग आल्सो वहाँ पता है I इक्वल टू V बाय R, इसलिए V बाय R इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, ऐसा लिख सकते हैं। V यहाँ पे इस जगह पे यहाँ हम V कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। बी कैंसिल आउट इज अदर, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 बटे R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला। चलिए नोटपैड की ओर आते हैं, तो नोटपैड में मेरा क्या लिखा हुआ है कि इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, बोल रहा इसी प्रकार यदि हम लोग को यहाँ 3 कनेक्ट था, अगर इसी तरह से बहुत सारा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट रहे पैरेलल में, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला होगा 1 बाय R, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 डॉट 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 1 बाय Rn, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला। चलिए आते हैं नोटपैड 2 की ओर, तो क्या बोल रहा है, इफ 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन फॉर्मूला, बोल रहा है यदि 2 ही रेजिस्टेंस, यदि किसी सर्किट में सिर्फ 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट रहे तब उसका फॉर्मूला क्या होगा। फर्स्ट अपन ये तो मेरा जनरल फॉर्मूला है 1 बाय R1 इक्वल टू 1 बाय R1, सॉरी मिस्टेक जा रहा है। चलिए फिर से आते हैं, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये तो जनरल फॉर्मूला है, इसी को अगर हम ऐसे करके लिख सकते हैं, क्यों, R1 R2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, फिर R1 प्लस R2, इस प्रकार का फॉर्मूला लिख सकते हैं। मतलब 2 रेजिस्टेंस जब कनेक्ट रहे मेरा किस में, पैरेलल में, तो उसका फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए, इतना करना नहीं पड़ेगा, भिन्न का जोड़ ये वो 12 17, है ना, तो सिंपल याद रखे फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं और नोटपैड 3 देखते हैं। नोटपैड 3 में क्या लिखा है, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैविंग सेम वैल्यू कनेक्टेड इन पैरेलल, बोल रहा है यदि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो जिस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन, और दे दो एक दो, है ना, यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस, और इस तरह से फिर से यहाँ से कनेक्ट करो, है ना, इस तरह का। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना है, तो मतलब यदि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट रहे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका वैल्यू सेम रहे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा पता करेंगे, R/N, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो जाए इसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो क्वेश्चन है हमारा, 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम का रजिस्टर है जो कनेक्ट किया वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पता करो। सॉल्यूशन की ओर आते हैं, गिवन दैट R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 3 ओम, R3 इक्वल टू 5 ओम। नाउ वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ऐसा, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। नाउ पुटिंग द वैल्यू
R1, R2 and R3, 1 bar is equal to 1/2 plus 1/3 plus 1/5. Now calculate the value और हमारा ये आया, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए थोड़ा सा बात करें सम नॉलेजेबल फैक्ट जिसे याद रखना थोड़ा जरूरी है, एग्जाम में नहीं पूछे बट माइंड को शार्प करने के लिए याद रखना जरूरी है। तो फर्स्ट अपन नॉलेजेबल फैक्ट मेरा क्या होता है, बोल रहा है कि जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे उसमें सो मेरा रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा वो बड़े वाले रेजिस्टेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो। बोल रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बोल रहा है जब सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे और बहुत सारा रेजिस्टेंस रहेगा उसका टोटल रेजिस्टेंस जब पता कर लेंगे मोर देन ग्रेटर रेजिस्टेंस इन सर्किट, तो वो ज्यादा होगा उस सर्किट में जो इंडिविजुअल सबसे बड़ा रहेगा उससे ज्यादा। मतलब नहीं समझे तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इस तरह से कनेक्ट करें, ठीक है, इस 3 यहाँ इसका 4 ओम है, 5 ओम है, 6 ओम है, ठीक है, तो टोटल जो इसका आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो इससे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट से भी बड़ा होगा। फर्स्ट पॉइंट ये मेरा है। दूसरा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। बोल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, मतलब आर चेंज होगा तो भी चेंज होगा, भी बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, भी घटेगा तो आर घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे आप देखेंगे व्यू बढ़ेगा मतलब आप देखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मतलब थर्ड पॉइंट, दूसरा बोले तो नेक्स्ट, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन लोएस्ट और लीस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। क्या बोल रहा है, जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें जो टोटल मेरा रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो सबसे छोटा रेजिस्टेंस उस सर्किट का सबसे छोटा रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। मतलब एक थोड़ा सा सर्किट ड्राव करते हैं ना इस तरह से, ये हो गया, इसको मान लिया R1, इसका R2, इसका R3, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 3, ठीक है, इसका वैल्यू 1, तो 1 3। तो बोल रहा है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तीनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये 1 से भी छोटा आएगा, ये बोल रहा है। दूसरा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हमने क्या बोला, थोड़ा सा एक बार रिवर्स जाओ, हमने ये बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।